हेलो नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे कि दिवाली के बाद होने वाले पोल्यूशन से अस्थमा के पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और उस पोल्यूशन से अस्थमा पेशेंट कैसे बच सकते हैं, क्या वो टिप अपना सकते हैं जिससे वो उस पोल्यूशन में जो उनको अटैक आता है, जब उनके सिम्टम में एग्रीवेशन होता है, उससे बचाव कैसे कर सकते हैं। मैं अपनी पहली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं उनको कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, कुछ एलर्जेंस होते हैं जिसकी वजह से उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रबल होती है उनमें बढ़ावा आ जाता है, जो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है उसमें बढ़ावा आ जाता है और खांसी, म्यूकस का प्रोडक्शन ये सब बढ़ जाता है। अब दिवाली के बाद पोल्यूशन बढ़ जाता है और दिवाली ठंडे मौसम में होती है, तो जो पोल्यूशन होता है वो ओजोन लेयर के ऊपर नहीं जा पाता। जो हार्मफुल गैसेस होती है वो ओजोन लेयर के ऊपर नहीं जा पाती है और वो नीचे वाली लेयर्स में रह जाती है, जिसकी वजह से कोल्ड और डैम्प एटमॉस्फेयर होने की वजह से पेशेंट को उसकी जो सिम्टम होते हैं उसमें एग्रेवेशन, उसमें बढ़ावा महसूस होता है, उसे ज़्यादा दिक्कत होती है दिवाली के बाद। एक तो पोल्यूशन होता है वो सबसे मेन एलर्जन होता है जो कि अस्थमा के पेशेंट को परेशान करता है। आजकल पोल्यूशन की वजह से भी अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं, छोटे बच्चों में अस्थमा के केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज जो AQI है, जो इंडेक्स है पोल्यूशन का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो दिवाली के बाद पटाखे यूज़ होते हैं और ठंडा वेदर की वजह से एयर ऊपर भी नहीं जा पा रही है, हार्मफुल जो गैसेस है वो नीचे वाले एटमॉस्फेयर में रह जा रही है। तो ये जो एक कारण है कि दिवाली के बाद पेशेंट OPD में IPD में ज़्यादा केसेस आते हैं कि लोगों को अस्थमा अटैक ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं कि दिवाली के बाद हम कैसे बच सकते हैं, या फिर अगर ज़्यादा पोल्यूशन में है कोई इंसान, ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पड़ रहा है, ऐसी जगह पर कोई स्टे कर रहा है, तो वो अपना बचाव कैसे कर सकता है, क्या वो कुछ चीज़ें अपना सकता है जो वो पोल्यूशन से बच सकता है। तो पहला है कि आप पोल्यूशन में बाहर जाना अवॉइड करें। सेकेंड थिंग है कि अगर आपको पोल्यूशन में फिर भी जाना पड़ रहा है तो आप मास्क यूज़ करें, बिना मास्क के बाहर नहीं जाएं। और आप सिंपल मास्क भी यूज़ नहीं करें, आप स्पेशली N95 मास्क यूज़ करें। वो आपको जो एलर्जन है वो डायरेक्टली लंग्स में जाने से बचाएगा और जो ब्रेथलेसनेस है, जो बाकी सिम्टम अस्थमा के पेशेंट को आते हैं, उससे आपको बचाएगा। थर्ड है कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जो ये अस्थमा की बीमारी होती है इसमें इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी, अगर पेशेंट का इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो अटैक्स या फिर वो सिम्टम एग्रेवेट नहीं होंगे और ज़्यादा दिक्कतें महसूस नहीं होगी। तो आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखिए, हेल्दी रखिए, हेल्दी खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, ताज़ी सब्जियां खाइए और ऐसा खाना नहीं खाइए जो कि अस्थमा के पेशेंट को मना किया जाता है। खट्टी चीज़ों को अवॉइड कीजिए, अगर आप सर्दी में कर्ड ले रहे हैं तो कर्ड को अवॉइड कीजिए और खट्टे फ्रूट्स है और खट्टी खाने की जो चीज़ें हैं आप उनको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तो ये है कि आप कैसे बचाव कर सकते हैं दिवाली के बाद होने वाले अस्थमा के जो पेशेंट में बढ़ावा आता है, सिम्टम में बढ़ावा आता है। अब सपोज़ किसी को कुछ लोगों ने एहतियात नहीं रखी और उनको ये अस्थमा के सिम्टम ज़्यादा महसूस होने लगे, तो वो वैसे पेशेंट क्या कर सकते हैं। तो पहला है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो रही है तो अपराइट पोजीशन में रहें और अपना ऑक्सीजन लेवल टाइम टू टाइम चेक करते रहें। ऑक्सीजन लेवल अगर 90 से कम जाता है तो जल्दी से उसको ऑक्सीजन की हेल्प दिलाएं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएं सो दैट 90 से नीचे जाएगा तो उसके लिए हार्मफुल होगा। और अगर अस्थमा के जो सिम्टम है ज़्यादा महसूस हो रहे हैं तो इमीडिएट मेडिकेशन उनको प्रोवाइड कराएं और पोल्यूशन में जाना अवॉइड करें, अपने घर में ही रहिए और मास्क यूज़ कीजिए। तो ये है कुछ बातें जो कि दिवाली के बाद पोल्यूशन जब बढ़ जाता है तो अस्थमा के पेशेंट को क्यों परेशानी होती है।
तो अगर आप अस्थमा के पेशेंट हैं, अगर आपको कुछ सिम्टम, अस्थमा के सिम्टम परेशान कर रहे हैं या फिर रिकरेंट हो रहे हैं या फिर आपका अस्थमा ठीक नहीं हो रहा है, आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो मैं डॉक्टर महिमा और मेरी भारत होम्योपैथी की मेडिकल टीम आपकी मदद कर सकती है आपके अस्थमा को क्योर की तरफ ले जाने में, आपको आपके सिम्टम से छुटकारा दिलाने में। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।